मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमार सोनी। हमारे YouTube चैनल IIM क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी क्लास 12 का अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मेरा 2 वीडियो आ चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, फिर पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बारे में, और वो सारे का प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देख लीजिए इसको डेफिनेशन, फिर हम समझाते हैं। फॉर टू गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी द प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है निकल सकता है या फाइंड हो सकता है, ऐसा है, ठीक है। तो अगर 2 मैट्रिक्स है ए और बी, तो दोनों का प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट करेगा ओनली व्हेन, ये आप लोगों का कंडीशन भी है मल्टीप्लिकेशन करने का, ये तभी एग्जिस्ट करेगा व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, फर्स्ट वाले का मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी, ठीक है। अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स है, इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो बराबर है, तभी वो एग्जिस्ट करेगा मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये तो कंडीशन हो गया मल्टीप्लिकेशन होने का। अब मल्टीप्लिकेशन निकालते कैसे हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर हम क्वेश्चन बताएंगे इसका। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, प्रोडक्ट मतलब पता होगा आप लोग, गुणनफल होता है। 2 मैट्रिसेस का हम लोग गुना करेंगे। लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है, एंड बी इक्वल टू बी जे के, इसका ऑर्डर एन क्रॉस पी है। बी 2 मैट्रिसेस सच दैट नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इसमें n है, ठीक है, फर्स्ट वाले में, और सेकेंड वाले में नंबर ऑफ रो n है। तो जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे का नंबर ऑफ रो बराबर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, ठीक है। इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी, देन ए बी एग्जिस्ट। तब क्या है, ए बी एग्जिस्ट करेगा एंड इट इज एन m क्रॉस p ऑर्डर मैट्रिक्स। अब जो रिजल्टेंट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस p होगा, ठीक, ऑर्डर मैट्रिक्स गिवन बाय। और उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो उस मैट्रिक्स का नाम अगर हम ab दे दें तो ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, ci के ऑर्डर m क्रॉस p। अब यहां बात आता है कि ci का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ci का वैल्यू निकालने का तरीका देख लीजिए। ci के इक्वल टू है ai1 into b1k। मल्टीप्लिकेशन करने में फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का हमेशा रो लेते हैं और सेकंड वाले का कॉलम लेते हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे ज्यादा क्लियर होगा, फिर भी समझ लीजिए। ai1 b1k प्लस ai2 b2k डॉट 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 प्लस aim bmk, ठीक। इसी को हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जो यहाँ पे लिखे हुए ना सिंबल के रूप में, उसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं। लैंग्वेज क्या है, देखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो ऑफ a एंड kth कॉलम ऑफ b। फर्स्ट मैट्रिक्स का कोई एक रो लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स का कोई एक कॉलम लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद सम कर देंगे। यहां लिखा हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसमें कुछ है आपका, जैसे कि इसमें कुछ पॉइंट है जो याद रखने लायक है आप लोगों को नोट में मल्टीप्लिकेशन का। नोट में है कि ए बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ रो इन ए, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन पी। पहला मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब तभी होगा, यही चीज को वहां भी लिखे हैं, फिर से आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम और सेकेंड वाले का नंबर ऑफ रो बराबर होगा।
ठीक है, तो ये तो हुआ इसका डिफिनेशन और इसका सैंपल में लिखने का तरीका। एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ इसका प्रॉपर्टीज होता है। तो क्वेश्चन देख लीजिए, इफ a इक्वल टू 126940 एक मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है एंड एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 6 4 -1 और 1, देन फाइंड ए बी। क्वेश्चन आपका कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और दूसरा मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। तो मल्टीप्लिकेशन निकलेगा या ना निकलेगा, सबसे पहले चेक करेंगे हम लोग कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है या नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं, इसका ऑर्डर लिख सकते हैं आप। ऑर्डर क्या है इसका 3 क्रॉस 2, इसमें 3 रो 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर 2 into 2 है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अब जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके बराबर आएगा, ये दोनों के ऑर्डर के बराबर रिजल्टेंट आता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे वहां पे सॉल्व करने के बाद। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। हमको क्या निकालना है, ए बी। ए का वैल्यू 126940 ये है, इंटू करना है किसके साथ 6 4 -1 और 1 के साथ। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था, क्या इसे कैसे निकालना है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ith रो। अगर यहाँ पहला लेंगे तो वहीं पहला लेंगे, इसका फिर पहला लेंगे उसका दूसरा लेंगे, इस तरह से बारी बारी से करेंगे। तो कैसे करते हैं, इसका हम लोग रो लेते हैं और इसका कॉलम लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ कहने का मतलब जो पहले लिखा हुआ है, और ये सेकंड मैट्रिक्स हो जाता है। तो पहले वाले का रो लेते हैं, दूसरे वाले का कॉलम लेते हैं। आप कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, यानी इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका इसके साथ। हम पूरा डिटेल में इसको लिख दे रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेना है, तो हो जाएगा 1 into 6। ठीक है, ऐड हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 2 into -1, ये हो गया। अब फिर से फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लेंगे और उसके बगल में यहां लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 into 4 प्लस 2 into 1, ये तो हो गया। फिर से इस बार सेकेंड रो लेंगे, ये वाले रो लेंगे, और फिर से बारी बारी से दोनों कॉलम लेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकेंड कॉलम। तो ये हो जाएगा 6 into 6 प्लस 9 into -1, इसका दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट के साथ, इसका पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है और जुड़ जाता है, सम हो जाता है। इसमें देखिए फिर फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो 6 into 4 प्लस 9 into 1। फिर से थर्ड रो लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 into 4 प्लस 0 into -1, और ये हो जाएगा 4 into 4 प्लस 0 into 1। कैलकुलेशन कर लीजिए, जोड़ घटाओ जो भी है। देखिए 6 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, यानी कि बचेगा यहाँ पे 4, यहाँ 4 और ये 2 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 से 36 और -9 7, 6 into 4 24 और प्लस 9 24 और 9 33, 24 और ये 0 हो जाएगा। ये 4 से 16, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 16। अब इसका ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, देख सकते हैं आप 3 into 2 है। ऑर्डर बताया था ना पहले कि इसके बराबर आएगा ऑर्डर, ये दोनों के बराबर रिजल्टेंट का ऑर्डर आएगा। और मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा। क्लियर है, इसका हम लोग और भी क्वेश्चन बनाएंगे, जो एक्सरसाइज में जिस टाइप का क्वेश्चन आता है टॉपिक में आपको बोर्ड एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चन बनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन वाले देखनी है, क्वेश्चन बना लेते हैं, उसका प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टीज क्या है, पहला प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मतलब हमेशा, ये कभी कभी हो सकता है एक्सेप्शन में, लेकिन इन जनरल हमेशा नहीं होता है। क्या, ए बी
ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। जैसे हम लोग पढ़े थे ना एडिशन मैट्रिक्स का, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन ये एडिशन के लिए है, अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं करता है, यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होगा। दूसरा है फॉर एनी मैट्रिसेस, अगर कोई मैट्रिक्स है ए बी सी जिसके लिए फॉर विच ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी बोथ एग्जिस्ट, अगर दोनों का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, किसका, इसका और इसका, अगर वो निकल रहा है तब इतना इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। थर्ड वन इज ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्या है, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, और ए प्लस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी प्लस बी सी हो जाएगा। चौथा जो प्रॉपर्टीज है इसको हम एग्जांपल से ही समझेंगे, फोर्थ वाला। देखिए क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो मैट्रिक्स मतलब इसका एलिमेंट जीरो नहीं है। तो अगर दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है और उसका प्रोडक्ट करें तो जो रिजल्ट आएगा ना जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। देखिए इसका एग्जांपल हम लोग लिखते हैं, यहां लिखे हैं क्वेश्चन, देखिए a इज इक्वल टू 0 1 0 2, ये तो नल मैट्रिक्स नहीं है, इसका ऑर्डर है कितना 2 into 2। एक मैट्रिक्स b है, इसका एलिमेंट है 1 2 0 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 into 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको हम लोग, ठीक है। चलिए यहां पे 0 होगा, 2 नहीं होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू बी निकालेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ना 0 1 0 2 इंटू 1 2 0 0, ठीक है। वैसा ही इसका रो लीजिए, इसका कॉलम लीजिए बारी बारी से, तो ये हो जाएगा कितना 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में जब आएंगे तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। इसी प्रकार सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जब लेंगे तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2, ये हो जाएगा 0 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। अब जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो फाइनली सारा 0 आ जाएगा इंटीजर्स का एलिमेंट। ऑर्डर तो है इसका 2 इंटू 2, लेकिन ये 0 यानी कि क्या, ये नल मैट्रिक्स है, और इसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता था कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, नल मैट्रिक्स हो सकता है, जिसको हम लोग एग्जांपल से देख चुके हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो देखिए हम नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, यानी बहुत सारे मैट्रिसेस का हम लोग ट्रांसपोज करना सीखेंगे। तो एक हेडिंग दी है उसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं उसको देख लीजिए थोड़ा। लेट ए बी एन m क्रॉस n ऑर्डर मैट्रिक्स। ए कोई एक मैट्रिक्स माने हैं जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा कैसे, इंटरचेंजिंग। देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिए, इंटरचेंजिंग का मतलब होता है आपस में बदलना, ठीक है। इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए, यानी ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए डैश। तो ए के ऊपर डैश लगाते हैं या फिर एक के ऊपर छोटा सा टी लिखते हैं, दोनों से दिखा सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि कोई एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, तो जो उसका ट्रांसपोज हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं कैसे निकलेगा, उसका रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए, आपस में इंटरचेंज कर दीजिए उसको, ठीक है। दैट इज सैंपल में लिखा हुआ है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट aij ऑर्डर n क्रॉस n, देन ए डैश या फिर ए ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं ये ट्रांसपोज है, क्या हो जाएगा aji, रो वाला कॉलम बन जाएगा, कॉलम वाला रो बन जाएगा, और इसका ऑर्डर पलट जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टी अपना ट्रांसपोज का जो नोट में लिखा हुआ देखिए क्या है। पहला कि a ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू a, यानी कि किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज करेंगे ना तो दोबारा से वही ओरिजिनल मैट्रिक्स वाला आ जाएगा, ठीक है। k a का ट्रांसपोज, k यहाँ पे कोई एक स्केलर नंबर है और a में आपका मैट्रिक्स है, तो k a का ट्रांसपोज करने का मतलब k इंटू a का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो होता है वो मैट्रिक्स का होता है, नंबर का नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नंबर एज इट इज रह जाएगा ये। थर्ड वन a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी जब सब में हो दो मैट्रिक्स ट्रांसपोज करना, दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज करके हम जोड़ सकते हैं।
फोर्थ वाला आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जब यहाँ पे इनटू में है ना और ट्रांसपोज एक साथ लगा हुआ है, जब अलग अलग करेंगे ना तो इसका ऑर्डर पलट जाता है। यहाँ पे ए बी था, यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये तो इसका डिफिनेशन और इसका प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं उसको देख लीजिए। तो मान लीजिए एग्जांपल लिखे हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लीजिए 6 1 7 0 4 3। इसका ऑर्डर आप देख सकते हैं कितना है 3 इंटू 2। इसका जब ट्रांसपोज हम निकालेंगे ए का ट्रांसपोज, इसी को आप ए डैश भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। तो क्या करना है, इसका जो रो है ना उसको कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए। तो ये आपका भी कॉलम है ना, ये दोनों, इसको हम लोग रो बना देंगे। तो हो जाएगा 6 7 4 1 0 3। ये ट्रांसपोज हो गया आपका। अब देखिए इसका ऑर्डर चेक कर लीजिए, 1 और 1 2, इसमें 2:3 हो जाएगा, ये 2 रो 3 कॉलम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रांसपोज निकलता है। एक अगर मैट्रिक्स दिया हो तो ट्रांसपोज का इस प्रकार निकलेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि 2 इंटू 2 लिखे या फिर पलट को उसको 2 इंटू 2 लिखे, बात तो वही है। तो जो सारा प्रॉपर्टी है ना ये सब, ये वेरीफाई करने का क्वेश्चन में आपका आ सकता है, और नहीं तो जैसे जरूरत पड़ेगा ट्रांसपोज उसको करेंगे। ठीक है, अब इसी का ट्रांसपोज का यूज करके दो टाइप का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज का आगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले डेफिनेशन देख लीजिए। क्या लिख रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही चेक करते हैं, दूसरे मैट्रिक्स का चेक नहीं होता। ठीक है, तो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे अगर उसके ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स मिले आपको। ट्रांसपोज करना तो सीखे थे ना पहले कि क्या करते हैं, सारे रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को सारा रो बना देते हैं, तो ट्रांसपोज हो जाता है। उसी में अगर ट्रांसपोज करने के बाद भी मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आया, यानी वापस वही से मैट्रिक्स फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। ये ट्रांसपोज इक्वल टू ए, अगर ट्रांसपोज किया फिर से वही मिल गया तो सिमेट्रिक है। एग्जांपल देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू लिखा हुआ है 4√2 इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2 है। आप इसको ट्रांसपोज कीजिए, यानी एक ट्रांसपोज लिख दिए हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिए हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिए हैं। तो ये जो मिला आपका, ये देखिए फिर से ए के बराबर है। ट्रांसपोज किए ना, लेकिन इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये दोनों सेम है, तो इसका नाम हम ए लिख सकते हैं। तो ए का ट्रांसपोज ए आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो जो यहाँ पर लिए हैं ये वाला वो सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक बोलेंगे अगर उसका ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव ऑफ ए है, यानी एक माइनस एडिशनल आ जाए इसमें, तो स्क्यू सिमेट्रिक है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज आप कीजिए। ट्रांसपोज करने पे ये वाला रो है ना, इसको कॉलम बनाएंगे, यानी 0 5, और ये वाला रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे। ये R1 है और ये R2 है, तो हो जाएगा -5 और 0। ठीक है, अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कि -1 से गुना कर सकते हैं। तो इससे ना -1 बाहर ले लीजिए खुद से, आप -1 एक कॉमन ले लिए हैं, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 -5 हो जाएगा, इस बार ये 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब क्या है कि ये -1 तो है, लेकिन ये जो बच रहा है ना, देखिए आपका a के बराबर है, जिसको हम लोग a लिख सकते हैं। अब क्या आ रहा है आपका, a का ट्रांसपोज किए तो -a के बराबर आ रहा है ना, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ये वाला मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। अब इसका कुछ अपना प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि करके। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी जो है तो समझ लीजिए, सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। आसान लिखा हुआ है कि दो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों को जोड़ दें हम आपस में, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन के का मतलब वही स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कांसेप्ट है। ठीक है, के इज आल्सो सिमेट्रिक। सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होगा वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, जिससे क्वेश्चन भी आता है आपका एग्जाम में। ठीक है,
क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कैन बी एक्सप्रेस एज, एक्सप्रेस का मतलब लिख सकते हैं या फिर उसको तोड़ सकते हैं। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब उसको दो पार्ट में तोड़ेंगे ना तो उसका एक पार्ट सिमेट्रिक होगा और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। दैट इज इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है वो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। इसमें ये पहला पार्ट सिमेट्रिक है और ये दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। एग्जांपल हम लोग बनाएंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लिए हम लेट a इक्वल टू 3 - 4 1 - 1, तो इसको दो पार्ट में तोड़ना है। करना क्या है उस क्वेश्चन को, दो पार्ट में तोड़ना है, एक सिमेट्रिक पार्ट और एक स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो सिमेट्रिक पार्ट निकालने के लिए आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा और स्क्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों वैल्यू सबसे पहले हमको ए डैश निकालना पड़ेगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा 3 1 -4 और -1 हो गया ना ट्रांसपोज इसका, ठीक है। अब जो सिमेट्रिक पार्ट होता है इसका, सिमेट्रिक पार्ट जो होगा इसका, वो उसका वैल्यू क्या होता है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, a प्लस a ट्रांसपोज। तो क्या करना है 1/2 तो रहेगा, a प्लस a ट्रांसपोज यानी दोनों को जोड़ के यहां लिखना है। देखिए जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा कितना, जोड़ेंगे तो -2। जब 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें तो आपको मिलेगा 3 -3/2 -3/2 और ये -1। अब देखिए सिमेट्रिक पार्ट इसको क्यों बोल रहे हैं, आप इसको ना ट्रांसपोज करके देखिए, आपको फिर से वापस यही मिलेगा। तो ये जो पार्ट हुआ ये सिमेट्रिक हुआ, आप तोड़े इसको उसी फॉर्मूले से है। ये जो पहला पार्ट तोड़ते हैं ना ये सिमेट्रिक होता है, दूसरा पार्ट ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। इसका जो स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट उसका वैल्यू देखिए क्या है 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। 1/2 तो एडिटिव रहेगा, a माइनस a ट्रांसपोज, यानी इसमें इसको हटा देना जाके, तो 3 - 3 0 होता है, -4 और ये -1 जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। ये 1 है और ये जाके जुटेगा, ये जाके जब घटाएंगे ना तो ये 5 बन जाएगा यहाँ पे। ये -1 है और इसको जब घटाएंगे तो प्लस में जाएगा वहां, यानी कि ये 0 हो जाएगा। और जब इसको कीजिएगा ये 0 -5/2 5/2 और ये 0, आप इसको ट्रांसपोज कीजिएगा तो नेगेटिव बन के आएगा। तो ये सिमेट्रिक पार्ट हुआ, ये इसके सिमेट्रिक पार्ट होगा। फाइनली इसको लिखेंगे कैसे हम, देयरफॉर a इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, a का मतलब ये वाला मैट्रिक्स, इसका वैल्यू को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं। कैसा 3 -3/2 -3/2 -1, ठीक है, प्लस सम में लिखना था ना, यहाँ सम में होता है, ये सिमेट्रिक पार्ट और इसकी सिमेट्रिक दोनों सम में लिखना है, ये प्रॉपर्टीज ही वही था। प्लस इसको लिख देंगे यहाँ पे, यानी 0 -5/2 5/2 और 0, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि अगर मैट्रिक्स ऐसा दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको दो पार्ट में तोड़ना है, सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक पार्ट में, उसको हम लोग ऐसे तोड़ेंगे, सिमेट्रिक पार्ट निकालेंगे इस फार्मूले से और इसकी सिमेट्रिक निकालेंगे इस फार्मूले से, दोनों को फाइनली जोड़ देंगे लास्ट स्टेप में, तो आपका सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मान दो टूट गया। अब क्वेश्चन कुछ भी हो, लेकिन जो क्वेश्चन इसका होगा हमेशा स्क्वायर ही होगा। अगर स्क्वायर नहीं है तो सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक बारे में आप नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो हुआ आज आप लोग का सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का। अब जो हम लोग का टॉपिक बच रहा है आगे, वो जैसे कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बच रहा है, उसके यूज करके हम लोग निकालते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स वगैरह, ठीक है। तो हम लोग पहला वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे वो मैट्रिक्स का डेफिनेशन और उसका टाइप्स पढ़े थे, उसका एग्जांपल पढ़े थे, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं जाके। सेकंड वाले में कुछ ऑपरेशंस पढ़े थे, उसका भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और ये थर्ड वीडियो आज ये। नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे जब भी, तो हम लोग पढ़ेंगे उसका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, ठीक है।